क्या आपको लगता है कि केवल कड़ी मेहनत ही अमीर बनने का एकमात्र तरीका है? क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी वित्तीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सही सोच और विश्वास से आप अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो थिंक योरसेल्फ रिच आपके लिए एक जीवन बदलने वाली किताब साबित हो सकती है। दोस्तों, इस किताब में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि कैसे हमारी सोच, विश्वास और अवचेतन मन का उपयोग करके हम अपने जीवन में समृद्धि और वित्तीय सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। यह पुस्तक मानसिक शक्ति और सकारात्मक विचारों के माध्यम से धन संपत्ति प्राप्त करने की कला सिखाती है। तो आइए इस पुस्तक के अध्याय को समझते हैं। पहला अध्याय, मन की शांति और समृद्धि का रहस्य। हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को आकार देता है। दोस्तों, यदि हम अपने अवचेतन मन को समृद्धि और सफलता से भर देते हैं, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। नकारात्मक सोच और भय को छोड़कर सकारात्मक मानसिकता अपनानी होगी। अध्याय 2, विश्वास करें कि आप अमीर बनने के लायक हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को गरीब समझते हैं तो आपका दिमाग उसी अनुरूप काम करेगा। अगर आप मानते हैं कि आप अमीर बनने के लायक हैं, तो आपके निर्णय और कार्य भी उसी दिशा में होंगे। दोस्तों, खुद को आर्थिक सफलता के योग्य मानना पहला कदम है। अध्याय 3, आत्म सुझाव और मानसिक छवियां। दोस्तों, हर रात सोने से पहले अपने मन में यह विचार लाए, मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ। अपने मन में पहले से ही खुद को अमीर, खुश और सफल होते हुए देखें। जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा, तो आपका बाहरी जीवन भी उसी के अनुसार बदलेगा। अध्याय 4, डर और संदेह को दूर करें। आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण डर और संदेह है। दोस्तों, जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे हम असफलता की ओर बढ़ते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। अध्याय 5, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जब आप आभार प्रकट करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। आभार के साथ जीने से समृद्धि और खुशहाली अपने आप आकर्षित होती है। अध्याय 6, पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। पैसे को बुराई या लालच का कारण न समझें, इसे एक सकारात्मक ऊर्जा माने जो सही उपयोग करने पर अच्छा परिणाम देती है। धन को एक साधन की तरह देखें जो आपको और दूसरों को खुशहाल बना सकता है। अध्याय 7, सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित करें। दोस्तों, गलत वित्तीय फैसले से बचने के लिए आत्म जागरूकता आवश्यक है। अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए अवसरों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। अपने अवचेतन मन को सही निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करें। अध्याय 8, सफलता के लिए सही वातावरण तैयार करें। दोस्तों, अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो आपकी वित्तीय उन्नति में सहायक हो। नकारात्मकता और निराशा फैलाने वाले लोगों से दूर रहें। अध्याय 9, दान और उदारता का महत्व। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो धन की ऊर्जा आपके जीवन में वापस आती है। जितना अधिक आप साझा करेंगे, उतनी अधिक समृद्धि आपको मिलेगी। दोस्तों, सच्ची समृद्धि केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी होती है। अध्याय 10, निरंतर सीखते रहे और खुद में निवेश करें। अमीर बनने का एक महत्वपूर्ण नियम है कि आप खुद में निवेश करें। नई वित्तीय रणनीतियों, निवेश के अवसरों और व्यवसायिक ज्ञान को सीखते रहें। जितना अधिक आप अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाएंगे, दोस्तों, उतना अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकेंगे। थिंक योरसेल्फ रिच यह सिखाती है कि धन और समृद्धि केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक मानसिकता से भी आती है। जब हम अपने अवचेतन मन को समृद्धि की ओर निर्देशित करते हैं, तो हमारे कार्य और निर्णय भी उसी अनुरूप होते हैं।
दोस्तों, अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं बल्कि एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं, एक साधारण जीवन जीने के लिए या एक असाधारण समृद्धि प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक समरी कैसे लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। जब तक के लिए धन्यवाद।